तकरीबन रात के 11 बजे थे। पापा मम्मी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो पापा माँ को मना रहे थे। मेरी माँ मना कर रही थी कि तभी पापा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और उनके साथ प्यार करने लगे। मैं यह सब देखकर मदमस्त हो रही थी। फिर पापा ने माँ के साथ फुटबॉल का खेल शुरू कर दिया और खतरनाक गोल पर गोल करने लगे। माँ की आवाज अब और तेज गति से आने लगी। यह सब देखकर मेरा हाल बुरा होते जा रहा था। मैं सोच रही थी कि काश दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हमारी आज की कहानी मेरी और मेरे पापा की सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और हम लोग रायपुर में रहते हैं। मेरे घर पर हम 3 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। अभी मेरी उम्र 21 साल है और जब मैं 18 साल की थी तब मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे हैं। उनकी उम्र अभी 40 साल है, वो बिल्कुल लड़कों जैसे ही लगते हैं। मेरी मम्मी की उम्र 35 साल की है, वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो एक सिंपल और एक साधारण सी महिला है जो अपना ज्यादातर समय किचन में और पूजा पाठ में ही निकल दिया करती थी। जब मेरे दादा और दादी थे तब वह अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और वह मेरे पापा को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाती थी। आपको बता दूं कि मेरे पापा एक प्राइवेट नौकरी में थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और किसी भी चीज की हमें कमी नहीं थी। खैर, यह बात तब की है जब मैं 12वीं में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन मैं देखने में बिल्कुल 22 साल की लगती थी क्योंकि मेरा शरीर भरा हुआ था। मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। एक रात की बात है जब हम सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज आ रही है, शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे के पास था, तभी मुझे आवाज आ रही थी। मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को ऐसे लड़ते हुए उनकी आवाज सुन रही थी, इसलिए मेरे दिल घबरा रहा था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे थे। मैं यह बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं बिना देरी के अपने बेड से उठी और उनके दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाजा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। वह खिड़की बहुत पुरानी थी, इसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद थे जिससे हम अंदर का नजारा झांक कर देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने लगी तो अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थी। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदल कर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी और पापा को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बात मेरे मन में अभी तक चल रही थी। उनकी बातों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने कॉलेज चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे, फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफिन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी माँ ने नाश्ता निकाला और कहा कि लो, खाकर तुम भी आराम कर लो। मैंने नाश्ता किया और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी भी नाश्ता करके अपने रूम में सोने चली गई। फिर मैं अपने रूम में लगी खिड़की जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी है उसमें से झांक कर देखा तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थी। मैं रात होने का इंतजार कर रही थी। जब रात हुई तो पापा घर पर आए, फिर से वही बातें मेरे मन में चलने लगी। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पापा ने मुझे खाना खाते टाइम पूछा था, नेहा तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ पापा बिल्कुल ठीक है। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त वो रात वाली बात निकल गई कि पापा आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा है के साथ बोले क्या? मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे यह बात कैसे पता चली। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मेरे मुंह से यह क्या निकल गया। फिर मैंने बात को पलटा और कहा, वो मेरे कमरे में रात को लाइट चली गई थी, मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चली गई। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। घर में हमारी बेटी भी रहती है और वह अब भी बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। पापा कल वाली बात पर फिर से जिद करने लगे। फिर मम्मी ने तुरंत ही मना कर दिया। तब फिर मेरे कमरे में आवाज आने लगी, क्योंकि तभी मैं खिड़की पर जाकर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो काम करने के लिए जिद कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है।
लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बात है। पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, हाँ बताइए। पापा ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी वाली चॉकलेट भी खिलाई। मैंने कहा, पापा आप कुछ परेशान थे? पापा ने कहा, हाँ बेटा, वो मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मुझे किसी की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज में मेरा साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती है और दिन रात पूजा पाठ और किचन में ही बिजी रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। तभी मैं बोली, पापा बताइए अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें समझा दूंगा। फिर हम घर आ गए और घर आने के बाद मैंने माँ से बात की और माँ से कहा कि वो पापा की बात मान ले। माँ ने कहा, तुझे नहीं पता, तेरे पापा तो फालतू की बात करते हैं। मैंने कहा, माँ ठीक है, वो हम सबका ध्यान रखते हैं तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है मैं देख लूंगी। मैं माँ से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर पापा भी आज जल्दी घर आ गए और रात के खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में चले गए। तकरीबन रात के 11 बजे थे। पापा मम्मी के कमरे से फिर से आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो पापा माँ को मना रहे थे। माँ कह रही थी कि तुमने नेहा को क्या कहा था? वह मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी बात मान लूं। माँ यह बात कर ही रही थी कि पापा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और उनके साथ प्यार करने लगे। मैं यह सब देखकर मदमस्त हो रही थी। फिर पापा ने माँ के साथ फुटबॉल का खेल शुरू कर दिया और खतरनाक गोल करने लगे। माँ की आवाज अब और तेज गति से आने लगी। यह सब देखकर मेरा हाल बुरा होते जा रहा था। मैं सोच रही थी कि काश कोई मेरे साथ भी फुटबॉल खिलाड़ी होता तो मैं भी गोल करती। इस तरह पापा मम्मी का मैच 30 मिनट तक चला और उसके बाद दोनों प्लेयर लेट गए। पापा बहुत खुश थे। फिर मैं अपने बेड पर वापस आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर यह मैच देखने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।